वनसल्लिम अला हबीबिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदीर दुरूद पेश करें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और मुझको बोलना भी नहीं है, बस 2-4 मिनट में कुछ बातें, चूँकि हज़रत अल्लामा सगीर साहब जैसी शख्सियत जब आपको बेदार नहीं कर सके तो हम लोग क्या करें। बहुत साफ बात, सगीर साहब जैसी शख्सियत नहीं जब बेदार कर पाई। देखिए, जलसे जुलूस आप लोग करते हैं, अच्छी बात है कर रही है, मगर जलसे का जो मकसद है उस पर आप कायम रहें। सिर्फ जलसा करना काम नहीं है। आप लोग जब रात भर जलसा करते हैं, फजर के वक्त सोते हैं, ये चीज होती है। आप देखिएगा अक्सर जलसों में होता है। मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की कि मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कि जिसने नेक अमल किया ख्वाह मर्द हो या औरत, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। तो अच्छी जिंदगी कैसे मिलेगी? अब मैं बताऊं भी, मैं यहाँ बैठा था, मैंने देखा कि एक साहब थे, कुछ लोग अपने हाथों में चुल्ला पहने रहते हैं, तो जान ये सब चीजें गैरों हमारे यहाँ ये नहीं है। आया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, तो जो किसी कौम से मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से होता है। आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, आज हम कहते हैं कि हम बड़े परेशान हाल हैं, हम मुसीबत ज़दा हैं, हमारे परेशानी छोड़ नहीं रही है। मैं एक चीज बताऊं, मैं ज्यादा उलमा को तो जानता नहीं, पर मौज़ाहिद साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। मैंने एक चीज गौर किया मौज़ाहिद साहब कि मुसलमान अपनी परेशानी से नहीं परेशान होता है, दूसरे की खुशी को देख के परेशान होता है। अगर दूसरे की खुशी को देखे और उसके बारे में दुआ की, अल्लाह इसको तू और जो है ऊंचाई पे ले जा और इसके वजह से मुझे भी तरक्की अता फरमा, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। सुभान अल्लाह, ये चीजें होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यअल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, कि अपनी औलादों को बचपन में 3 चीजें सिखाओ, है ना। हम लोग के बचपन में जब बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो हम उनको जो है खाने पीने की चीजों का नाम गिनाते हैं, जैसे जो है जो भी है। फिर उसके बाद जो है और बड़े होते हैं तो अम्मा अब्बा सिखाते हैं, और बड़े होते हैं तो उनको जो है इंग्लिश की जो चीजें हैं उनको बताते हैं। बताइए, ये जरूरी है, मगर उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि 3 चीजें अपनी औलाद को बचपन में सिखाओ। पहली क्या? हुब्बु नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब नबी की मोहब्बत क्या? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ ये पढ़ने ला काफी नहीं है, बल्कि आप ये जानिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत, उनका शान, उनका मकाम मर्तबा क्या है, ये जान जाइए तो कामयाब। अब मैं बताऊं, आप जब घर के बाहर जाते होंगे, हम भी जाते हैं, कोई भी जाता है, तो बच्चे आपसे कहते हैं कि अब्बा मेरे लिए ये चीज लाइए, मेरे लिए ये चीज लेकर के आइएगा। तो जब आप जाइए और लेकर के आइए, तो अपने बच्चे को बताइए कि बेटा ये जो कुछ मैं लाया हूँ और मैं तुमको दे रहा हूँ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है, ये उन्हीं की वजह से तुमको मिल रहा है। जब बच्चे को ये बताएंगे बचपन से, तो उसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। और मैं एक चीज बताऊं, ये उलमा बैठे हुए पूछिएगा कि पूरी जिंदगी आप सब कुछ करते रहिए, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहिए, रोजा रखिए, हज और ज़कात कीजिए, मगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो सब कोई नहीं बचा सकता। अगर नहीं यकीन है, हजरत सैयदना उस्मान गनी से पूछिए कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब कुफ्फार कुरैश ने जो है अल्लाह हजरत उस्मान से कहा था कि उस्मान तुम खाने काबा का तवाफ कर लो, तुमसे अच्छे ताल्लुक है, उस ताल्लुक की बुनियाद पर हम तुमको कहते हैं, मगर तुम्हारे नबी को इजाजत नहीं देंगे। हजरत उस्मान ने ज़हन क्या दिया था, ऐ लोगों, खाने काबा का तवाफ भी उसी वक्त किया जाएगा जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी तो कबूल होगा। और दूसरी क्या चीज बताया? वह हुब्बु अहले बैत ही, और अहले बैत की मोहब्बत।
अहले बैत जानते किसको कहते हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक यानी हजरत हसनैन करीमैन की नस्ल से होंगे। सरकार ने फरमाया कि हाजा इब्नान, ये दोनों मेरे बेटे हैं, तो लिहाजा उनकी नस्ल से जो है उनसे मोहब्बत कर। अब मोहब्बत का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि जो है आप जो है बस उनके जो आंख बंद करके देखिए, आप उनको मानिए, मोहब्बत कीजिए, मगर उसके साथ ये भी देखिए कि शरीयत मुतहरा के पाबंद है कि नहीं। एक चीज ये भी गौर किया कीजिए, ठीक है मोहब्बत है, उनसे मोहब्बत कीजिए, मगर एक चीज है कि उनकी मोहब्बत में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नारा लगाइए। आप देख लीजिए, मुहर्रम का महीना आता है तो हम लोग नारा लगाते हैं इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर एक चीज आप बता दीजिए कि सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी में अगर नमाज को छोड़ा हो तो, कभी गलत काम किया हो तो बता दीजिए, कभी शरीयत के खिलाफ उन्होंने कोई कदम रखा हो तो बता दीजिए। हम लोग सिर्फ नारा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। नारा नहीं लगाइए, नारे से ज्यादा अपने अंदर उस चीज को पैदा कीजिए, उनकी मोहब्बत, वही कामयाबी है। बस और आखिरी बात क्या, अल्लाह के रसूल ने कहा कि वह तिलावतिल कुरान, और घरों में कुरान की तिलावत किया करो। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत, आज हमारे घरों का हाल तो यह है कि हम लोग कुरान करीम कब शायद किसी वक्त या तो मरने के वक्त लोग पढ़ते हैं, या तो फिर कोई और मौका आता है तब पढ़ लेते हैं। तो कुरान करीम की तिलावत करो तो घरों में बरकतें पैदा होंगी। तो आप लोग इस सब चीजों को सोचिए कि आप लोग कुरान करीम की तिलावत कीजिए और नबी के दामन को मजबूती से पकड़े रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नारा मत लगाइए, नारा लगाइए, नारे के साथ नबी की मोहब्बत और नबी ने जो शरीयत बताई है उस पर अमल कीजिए तो जिंदगी कामयाब होगी। आज हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग नमाज रोजा कर लिए हैं तो हम लोग कामयाब हो गए, जिंदगी हमारी कट जाएगी, अब आखिरत भी हमारी अच्छी हो जाएगी। ये गारंटी कोई नहीं बता सकता। ये उलमा बैठे हुए पूछिएगा कि पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे और ये गारंटी ले ले कि हम बख्श दिए जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं। ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने की कौन बख्शा जाएगा। आज हम लोग होता है ना कि हम लोग 2-4 वक्तों की नमाज पढ़ लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, बहुत बड़े पारसा हो गए हैं। ये अपने से आप मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करवा देगा तो यही कामयाबी के सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम में सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो। आज के जमाने में क्या है कि सबसे बड़ा गरीब कौन होता है? जिसके पास पैसा रुपया ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, तुम में सबसे बड़ा मुफलिस वो है कि जब मैदान महशर कायम होगा और वो नमाज रोजा हज और ज़कात किए हुए हो, मगर जब मैदान महशर कायम होगा और वो इस खुशफहमी में होगा कि अल्लाह मुझको बख्श देगा, ये मेरे जो है नेक अमल है, ये मैंने रोजा रखा, ये नमाजें पढ़ी, ये हज और ज़कात किए हैं, उसी वक्त उसके कर्जदार लोग आ जाएंगे। कर्जदार कौन आएंगे? किसी को गाली दिया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी की जमीन जायदाद को कब्जा किया। आज देखिए ना अपने लोगों में, अपने मुसलमानों में देखिए कि हम लोग चाहते हैं कितनी जायदाद हम हड़प लें ताकि जो है मेरे बच्चे सुकून से रहें, मगर आपको मालूम नहीं ये जो जमीन और जायदाद हड़पते हैं, लोगों का हक मारते हैं, यही आपके लिए कब्र में वबाल जान बन जाएगी और कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब हिसाब व किताब का वक्त शुरू होगा और वो खुशफहमी में होगा, उसी वक्त उस कर्जदार लोग आ जाएंगे और आने के बाद कहेंगे, अल्लाह आज यौमुल जज़ा है और तूने फरमाया कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी बख्शा जाएगा, जो है उसका बदला मिलेगा, और जो जर्रा बराबर गुनाह किया होगा आज उसका भी बदला उसको मिलेगा। तो अल्लाह इसने मेरे साथ ये सलूक किया है, तो लिहाजा होगा क्या? बहुत तफसीर में नहीं, चूंकि मुझको तकरीर नहीं करना है, बस 2-4 बातें तो होगा। जाने क्या, यानी उसकी सब नेकी खत्म हो जाएगी और उसके बावजूद भी जो है लोग कर्जदार आएंगे। अब क्या होगा? अब तो नेकी बची नहीं है, तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि अगर तुम्हारे पास कुछ गुनाह हो तो उसके असर ला दो। तो कहने का मकसद ये है कि आप इबादत कीजिए, मगर उसके साथ लोगों के साथ हुस्न सुलूक भी कीजिए, लोगों की बुराई से, गीबत से बचिए। मैं एक चीज बताऊं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर बड़ी जल्दी तनकीद करते हैं, मगर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
दूसरे के बारे में जो हम बुरा कहते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि मेरे किरदार, मेरे अमाल, मेरे अफआल कैसे हैं, उसके बाद दूसरे की तरफ उंगली उठाया कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को सुधार लेंगे, अपने मुआशरे को सुधार लेंगे, तो आप अगर सुधर जाएंगे तो आपको देख करके कितने लोग सुधर जाएंगे। लिहाजा ऐसे काम मत कीजिए कि जिससे लोग कहें। आज मैं बताऊं, आज हम लोग बड़े परेशान हाल हैं, हम लोग कहते बहुत परेशान हैं, हम लोगों के ऊपर मुसीबत है। कि जान ये मुसीबत हम लोगों के आमाल की सजा है, हम लोगों की गुनाहों के आमाल हैं, जो अल्लाह ने हम लोगों के ऊपर तरह तरह की मुसीबतें नाज़िल करती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों का अमाल इतने अच्छे नहीं है कि अल्लाह बख्शा जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका है कि अल्लाह हमको बख्श देगा, वरना हम लोगों के अमाल और किरदार बहुत खराब है। बस ये नबी का सदका है, उनकी रहमत है कि अल्लाह हमको बख्श देगा, वरना अमाल की बुनियाद पर अगर आप सोचिएगा कि हम बख्शे जाएंगे तो कोई नहीं बख्शा जा सकता है। मैं बताऊं, आप अपने किरदार को, अमाल को ऐसा बनाइए कि कोई देखे तो ये कहे कि हाँ कोई ये मुसलमान है। आज हम लोगों के तो अमाल किरदार ऐसे हैं कि लोग देखते तो कहते अरे ये मुसलमान है। आज आप 150 साल पहले जाइए, आप देखिए कि जब लोग नमाज पढ़ के नमाज़े मगरिब निकलते थे तो लोग मस्जिदों की सीढ़ियों पे लाइन लगाते थे अपने बच्चों को दम करने के लिए कि अगर ये लोग दम कर दे कि मेरा बच्चा शिफायाब हो जाएगा। आज आलम यह है कि वो जान रहे हैं कि हमसे ज्यादा तो यह इंसान है। तो हमारे किरदार को सही होना चाहिए। मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत फारूक आजम मसनद खिलाफत पर बैठे हैं और आप हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, तो आप मकाम दजनान में आप पहुंचे हैं, तो आप रुके हैं और रुकने के बाद आपने जो है साथियों से कहा कि रुक जाओ। साथियों ने कहा, सहाबा ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन कोई बात है जो आप यहाँ कोई वजह से रोक रहे हैं? कहा हाँ, यहाँ एक खास वजह से मैं रोक रहा हूँ। कहा कि यार अमीरुल मोमिनीन कौन सी बात है? कहा कि आप कहते हैं कि ऐ मेरे साथियों, जब मैं हालत कुफ्र में था और मेरे बाप खत्ताब मुझे ऊँटों को चराने के लिए कहते थे, तो जान रहे हो मैं 5 ऊँट को मैं संभाल नहीं पाता था। एक को मैं लाइन पर लगाता था, दूसरा भाग जाता था, दूसरे को लगाता, तीसरा भाग जाता। और मेरे बाप खत्ताब जो है कहीं चुपके से मुझको देखा करते थे और जब नहीं सही से लग पाते थे तो खत्ताब मेरे बाप पीछे आके मुझको एक तमाचा रसीद करते थे और कहते थे कि तुमसे 5 ऊँट नहीं समझ रहे हैं। हजरत फारूक आजम कहते हैं मेरे साथियों, आज जब मैं ईमान लेकर आया हूँ तो उस ईमान का यह असर है कि इराक से लेकर के मिस्र तक, इराक से लेकर के शाम तक पूरी हुकूमत को मैं अपने कंट्रोल में किए रहता हूँ। ये उस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है, नबी मुअज़्ज़म की मोहब्बत है जो आज इनको अल्लाह ने सिला अता फरमाया है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारिए कि कोई देखे तो ये कहे कि हाँ कोई मुसलमान है, कोई देखे तो कहे कि मैं कितनी परहेजगार है, कोई देखे तो ये कहे कि नबी का चाहने वाला है। मैं बताऊं, आज हम लोगों का, हम सुन्नियों का आलम क्या है? हम सुन्नियों का आलम यह है कि हम लोग नारा लगा लेते हैं। बहुत साहब नारा लगाइए, अच्छी बात है, आप लोग नारा लगाते हैं, अच्छी बात है, इससे जो है ईमान जो है बेदार होता है। मगर उसके साथ जिसका नारा लगाते आप उनकी हालत जिंदगी को पढ़िए भी सही। आप देखिए उनकी हालत जिंदगी को कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी है। आज जो है गौसे पाक को देख लीजिए, गरीब नवाज को देखिए, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को देखिए कि उनकी हालत जिंदगी कैसे गुजरी है। नारा लगाने से नहीं होता है, उनके किरदार, उनके अफआल को अपने जिंदगी में आप लाइएगा तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी। बस रब इतना ही कहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।